रॉबर्ट बी सियाल्डिनी की लिखी हुई सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मास्टरपीस किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन न्यू एंड एक्सपैंडेड एडिशन के बारे में जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से बहुत ही सच्चा सवाल पूछिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बाजार में कोई सामान खरीदने नहीं गए थे, लेकिन दुकानदार की बातों में आकर आप वो चीज खरीद कर घर ले आए जिसकी आपको सचमुच कोई जरूरत ही नहीं थी? क्या कभी किसी इंश्योरेंस एजेंट, किसी सेल्समैन या किसी दोस्त ने आपसे कोई ऐसी हाँ भरवा ली जिसके लिए आपका मन अंदर से बिल्कुल तैयार नहीं था? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अपने फैसले पूरी तरह से अपनी बुद्धि और तर्क से लेते हैं, लेकिन रॉबर्ट सियाल्डिनी अपनी दशकों की रिसर्च और गुप्त खोजबीन के बाद एक बहुत ही चौंकाने वाला सच हमारे सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि इंसान का दिमाग हर समय फैसले लेने के लिए कुछ शॉर्टकट्स यानी ऑटोमेटिक ट्रिगर्स का इस्तेमाल करता है। जब चालाक लोग या बड़ी बड़ी कंपनियां इन ट्रिगर्स को दबाती हैं, तो हम बिना सोचे समझे वही करने लगते हैं जो वे हमसे करवाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप दुनिया की इस चालबाजी से बचना चाहते हैं और लोगों से अपनी बात मनवाने की कला में उस्ताद बनना चाहते हैं, तो आपको इंसानी मनोविज्ञान के इन गुप्त नियमों को समझना ही होगा। लेखक रॉबर्ट सियाल्डिनी अपनी किताब की शुरुआत में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द हमारे सामने रखते हैं, जिसे वे कहते हैं क्लिक विर क्लिक वर, यानी इंसान की ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया। वे जानवरों का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कैसे एक खास आवाज सुनते ही पक्षी या जानवर बिना सोचे समझे एक खास तरह का व्यवहार करने लगते हैं। ठीक इसी तरह इंसान का दिमाग भी हर दिन हजारों फैसले लेता है। अगर हमारा दिमाग हर एक छोटे फैसले पर गहराई से विचार करने लगेगा, तो वो थककर चूर हो जाएगा। इसलिए हमारा दिमाग कुछ नियम बना लेता है, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स या शॉर्टकट्स कहा जाता है। जब भी कोई इंसान इन शॉर्टकट से जुड़ा कोई सिग्नल देता है, तो हमारे दिमाग में एक क्लिक होता है और हम बिना सोचे समझे विर्र करके हाँ बोल देते हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल सेल्समैन, राजनेता, विज्ञापनदाता और ठग इंसान के दिमाग के इन्हीं शॉर्टकट्स का फायदा उठाकर लोगों को नियंत्रित करते हैं। यहाँ से पुस्तक हमें परसुएशन यानी मना लेने की कला के पहले और सबसे बुनियादी नियम की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक पारस्परिकता का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। लेखक समझाते हैं कि इंसानी समाज का ये बहुत ही पुराना और अटूट नियम है कि जब भी कोई इंसान हमारे लिए कोई उपकार करता है, हमें कोई तोहफा देता है या हमारी मदद करता है, तो हमारे भीतर अंदर से एक बहुत बड़ा बोझ और दबाव पैदा हो जाता है कि हम भी उस उपकार का बदला चुकाएं। जब तक हम उस एहसान को वापस नहीं लौटा देते, तब तक हमारा मन बेचैन रहता है। चालाक लोग इस नियम का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। वे आपको पहले कोई छोटी सी चीज मुफ्त में देंगे, जैसे कोई फ्री सैंपल, फ्री कंसल्टेशन या कोई छोटी सी मदद, और जैसे ही आप उस तोहफे को स्वीकार कर लेते हैं, आप अनजाने में उनके एहसान के जाल में फंस जाते हैं। इसके बाद जब वे आपसे कोई बड़ी चीज मांगते हैं या कोई सामान खरीदने को कहते हैं, तो आप ना नहीं कह पाते। इसके बाद लेखक पारस्परिकता के नियम का एक और बहुत ही खतरनाक और असरदार रूप बताते हैं, जिसे वे रिजेक्शन देन रिट्रीट टेक्निक कहते हैं। इस तकनीक में सामने वाला इंसान आपसे सीधे वो चीज नहीं मांगता जो उसे चाहिए, बल्कि वो जानबूझकर पहले आपसे बहुत बड़ी और असंभव सी मांग करता है। आप जाहिर तौर पर उस बड़ी मांग को तुरंत खारिज कर देते हैं। जैसे ही आप मना करते हैं, सामने वाला इंसान तुरंत थोड़ा पीछे हटता है और अपनी मांग को छोटा करके अपनी असली मांग आपके सामने रखता है। अब आपके दिमाग को लगता है कि सामने वाले इंसान ने आपके लिए रियायत दी है या समझौता किया है, इसलिए पारस्परिकता के नियम के तहत आपका दिमाग महसूस करता है कि आपको भी थोड़ा झुकना चाहिए और आप उसकी दूसरी मांग को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। ये तकनीक मोलभाव से लेकर कॉर्पोरेट मीटिंग्स तक में हर रोज इस्तेमाल की जाती है। आगे बढ़ते हुए पुस्तक हमें परसुएशन के दूसरे सबसे शक्तिशाली नियम की ओर ले जाती है, जिसे लेखक वचनबद्धता और निरंतरता का नियम, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी कहते हैं। रॉबर्ट सियाल्डिनी समझाते हैं कि हम इंसान अपने शब्दों, अपने विचारों और अपने कर्मों में एक लय और निरंतरता बनाए रखने के लिए अंदर से बहुत ज्यादा मजबूर होते हैं। जब एक बार हम किसी बात के लिए सार्वजनिक रूप से हाँ कह देते हैं या किसी छोटे से रुख पर अपनी सहमति दे देते हैं, तो हमारा दिमाग खुद को सही और वफादार साबित करने के लिए उस राह पर आगे बढ़ता चला जाता है, भले ही बाद में वो फैसला हमारे लिए नुकसानदेह ही क्यों ना साबित हो। लेखक कहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स और पर्सुएशन के उस्ताद आपसे पहले बहुत छोटी सी सहमति या कमिटमेंट लेते हैं, और एक बार जब आपका पांव दरवाजे के अंदर आ जाता है, तो वे आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। लेखक अपनी किताब के इस बेहद व्यावहारिक और जादुई हिस्से में कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के नियम को लागू करने की उस खास तकनीक के बारे में बात करते हैं, जिसे वे फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं। रॉबर्ट सियाल्डिनी बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल में उतर जाने वाले उदाहरणों के साथ समझाते हैं कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत इंसान के पूरे व्यवहार को बदल कर रख देती है। वे एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग का जिक्र करते हैं, जहां शोधकर्ताओं ने कुछ मकान मालिकों से उनके घर के बाहर एक बहुत ही बदसूरत और बड़ा सा बोर्ड लगाने का अनुरोध किया, जिस पर लिखा था, सावधानी से गाड़ी चलाएं। जाहिर है 90% से ज्यादा लोगों ने इस भद्दे बोर्ड को लगाने से साफ इनकार कर दिया।
लेकिन जब शोधकर्ताओं की दूसरी टीम ने एक दूसरे इलाके में जाकर मकान मालिकों से केवल एक बहुत ही छोटा 3 इंच का स्टिकर अपने घर की खिड़की पर लगाने को कहा, जिस पर लिखा था एक सुरक्षित ड्राइवर बने, तो लगभग सभी लोग आसानी से मान गए। 2 हफ्ते बाद जब उसी टीम ने उन लोगों के पास जाकर फिर से वही बड़ा और बदसूरत बोर्ड लगाने की मांग की, तो आधे से ज्यादा लोग उसे लगाने के लिए तैयार हो गए। लेखक समझाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस छोटे से स्टिकर को लगाने के बाद उन लोगों की अपनी नजर में ये पहचान बन गई थी कि मैं एक जिम्मेदार और नागरिक कर्तव्यों को मानने वाला इंसान हूँ। अपनी इस नई छवि के साथ लगातार बने रहने की मजबूरी ने उनसे वो बड़ा फैसला भी करवा लिया जिसे वे सामान्य परिस्थितियों में कभी न मानते। यहाँ से पुस्तक हमें पर्सुएशन के तीसरे सबसे बड़े और व्यापक नियम की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक सोशल प्रूफ यानी सामाजिक प्रमाण का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रूफ कहते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब हम इंसान किसी स्थिति में उलझन या अनिश्चितता महसूस करते हैं, तो हम ये तय करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, खुद सोचने के बजाय दूसरों के व्यवहार को देखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर बहुत सारे लोग किसी काम को कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि हम इंसानों के भीतर भीड़ों की तरह भीड़ का पीछा करने की एक बहुत ही पुरानी प्रवृत्ति होती है। अक्सर टीवी शो में आने वाली नकली हंसी यानी लाफ्टर ट्रैक हमें बेहद फालतू और बनावटी लगती है, लेकिन रिसर्च साबित करती है कि उसी बनावटी हंसी को सुनकर लोग किसी घटिया जोक पर भी ज्यादा हंसते हैं। इसी तरह जब हम किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि वहां का खाना बहुत स्वादिष्ट होगा, भले ही अंदर का खाना औसत दर्जे का ही क्यों ना हो। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर प्रोडक्ट के नीचे लिखे रिव्यूज और स्टार रेटिंग्स इसी सोशल प्रूफ के नियम का फायदा उठाकर हमसे अरबों रुपए की खरीदारी करवा लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम अनिश्चित होते हैं तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और भीड़ के पीछे आंख बंद करके चलने लगते हैं। इसके बाद पुस्तक सोशल प्रूफ के एक बेहद काले और भयानक पहलू को हमारे सामने उजागर करती है, जिसे लेखक बाइस्टैंडर इफेक्ट या प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहते हैं। लेखक एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना का उदाहरण देते हैं, जहां शहर की भरी सड़क पर एक लड़की पर हमला होता है और 38 लोग अपनी खिड़कियों से उस घटना को देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस को फोन नहीं करता या उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। लेखक समझाते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वे 38 लोग पत्थर दिल थे, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर इंसान दूसरों को देख रहा था। जब किसी ने कोई कदम नहीं उठाया तो हर एक इंसान ने ये सोच लिया कि शायद मामला गंभीर नहीं है या कोई और मदद कर देगा। लेखक हमें इस जानलेवा मानसिक जाल से बचने का बहुत ही व्यावहारिक उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप कभी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर किसी मुसीबत या इमरजेंसी में फंस जाएं, तो कभी भी केवल मेरी मदद करो मत चिल्लाइए। भीड़ में से किसी एक खास इंसान की तरफ उंगली उठाइए, उसे पहचानिए और सीधे कहिए कि लाल शर्ट वाले भाई साहब, आप तुरंत एम्बुलेंस को फोन कीजिए। जैसे ही आप किसी एक इंसान को व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंप देते हैं, सामाजिक अनिश्चितता का वो कोहरा तुरंत छंट जाता है और वो इंसान आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। लेखक अपनी किताब के इस बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्से में पर्सुएशन के चौथे सबसे बड़े नियम के बारे में बात करते हैं, जिसे वे पसंद और लगाव का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग कहते हैं। रॉबर्ट सियाल्डिनी बड़े ही मर्मस्पर्शी और व्यावहारिक शब्दों में समझाते हैं कि हम इंसान उन लोगों की बातों को बहुत आसानी से मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जो हमें देखने में आकर्षक लगते हैं या जो किसी न किसी रूप में हमारे जैसे दिखाई देते हैं। लेखक बताते हैं कि चालाक सेल्समैन और प्रभाव बनाने वाले उस्ताद आपसे कोई भी सौदा करने से पहले आपका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। वे आपके साथ एक झूठा संबंध यानी रेपो बनाते हैं। लेखक समझाते हैं कि पसंद का नियम मुख्य रूप से 3 बड़ी चीजों पर काम करता है: शारीरिक आकर्षण, समानता और झूठी तारीफ। वैज्ञानिक शोध साबित करते हैं कि जो लोग दिखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं, हमारा दिमाग अनजाने में उन्हें ज्यादा बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार मान लेता है। इसे मनोविज्ञान में हेलो इफेक्ट कहा जाता है। इसके अलावा जब कोई इंसान ये दिखाता है कि उसकी पसंद, उसकी आदतें, उसका शहर या उसके विचार बिल्कुल हमारे जैसे हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत उसे अपना मान लेता है। लेखक कहते हैं कि जब कोई सेल्समैन आपसे कहता है कि मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है या मैं भी उसी शहर से हूं जहां से आप हैं, तो वो आपके दिमाग के इसी पसंद वाले ट्रिगर को दबा रहा होता है ताकि आप उस पर भरोसा कर सकें। यहाँ से पुस्तक हमें पर्सुएशन के 5वें सबसे शक्तिशाली नियम की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक सत्ता और अधिकार का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। रॉबर्ट सियाल्डिनी समझाते हैं कि बचपन से ही हमारे भीतर ये बात गहराई से बिठा दी जाती है कि हमें अपने से बड़ों, डॉक्टरों, पुलिस, शिक्षकों और विशेषज्ञों की बात माननी चाहिए। जब हम किसी इंसान को किसी वर्दी में, महंगे सूट में या किसी बड़ी डिग्री और पद के प्रतीक के साथ देखते हैं, तो हमारा दिमाग अपनी सोचने समझने की शक्ति को बंद कर देता है और उस अधिकार वाले प्रतीक के सामने तुरंत नतमस्तक हो जाता है। लेखक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट का उदाहरण देते हैं, जहां आम लोगों ने केवल एक लैब कोट पहने डॉक्टर के आदेश पर दूसरे इंसान को जानलेवा बिजली के झटके देने तक के बटन दबा दिए। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि इंसान अधिकार के प्रतीकों से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो सही और गलत का भेद भी भूल जाता है।
विज्ञापन देने वाली कंपनियां इसी नियम का फायदा उठाकर सफेद कोट पहने अभिनेताओं से टूथपेस्ट या दवाइयां बिकवाती हैं और आम जनता केवल उस कोट को देखकर उस उत्पाद पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। इसके बाद पुस्तक हमें छठवें नियम से जोड़ती है, जिसे लेखक दुर्लभता का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी कहते हैं। रॉबर्ट सियाल्डिनी बताते हैं कि हम इंसान उन चीजों को ज्यादा कीमती और पाना चाहते हैं जो बाजार में बहुत कम उपलब्ध होती हैं या जिनकी कमी होने वाली होती है। जैसे ही हमें महसूस होता है कि कोई अवसर या कोई चीज हमारे हाथों से छूटने वाली है, तो हमारे भीतर खो देने का डर यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, जाग उठता है। ये डर हमारे सोचने की तर्क शक्ति को पूरी तरह से पंगु बना देता है। दुकानदार और ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां केवल 2 दिन की छूट, स्टॉक में केवल अंतिम 3 पीस बचे हैं या ये ऑफर केवल आज रात 12 बजे तक है जैसी बातें कहकर हमारे भीतर इसी दुर्लभता के नियम का डर पैदा करती हैं। जैसे ही हमें लगता है कि हमारी आजादी और चुनाव करने का मौका छीना जा रहा है, हमारा दिमाग तुरंत उस चीज को पाने के लिए बेताब हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जब भी आप किसी चीज को केवल इसलिए खरीदने के लिए दौड़ रहे हो क्योंकि वो खत्म होने वाली है, तो रुकिए और सोचिए कि क्या आपको सचमुच उस चीज की जरूरत है या आप केवल दुर्लभता के उस मनोवैज्ञानिक डर के शिकार हो रहे हैं। लेखक रॉबर्ट सियाल्डिनी अपनी इस किताब के नए और विस्तृत संस्करण में 7वें और सबसे नए सिद्धांत को हमारे सामने पेश करते हैं, जिसे वे एकता का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कहते हैं। यह नियम केवल समानता या पसंद से कहीं अधिक गहरा है। एकता का नियम उस साझा पहचान और अपनेपन की भावना पर आधारित है जहां कोई इंसान आपसे ये महसूस करवाने में कामयाब हो जाता है कि हम दोनों एक ही समूह, एक ही कुनबे या एक ही परिवार का हिस्सा हैं। जब कोई इंसान हमारे भीतर ये हम वीनेस की भावना जगा देता है, तो हमारे बीच की सारी वैचारिक दीवारें गिर जाती हैं और हम उसके हर फैसले या बात को बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लेते हैं। लेखक समझाते हैं कि ये एकता राजनीति, धर्म, जाति, खेल की टीमों और यहाँ तक कि पारिवारिक संबंधों में भी बहुत गहराई से काम करती है। जब कोई नेता या बिजनेस ब्रांड लोगों के भीतर ये भावना भर देता है कि हम सब एक ही मकसद से जुड़े हुए हैं, तो लोग उनके लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। इस 7वें नियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये केवल एक बार के सौदे के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर की निष्ठा और जुड़ाव के लिए काम करता है। जब आप किसी इंसान के साथ अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं, तो उसकी सफलता और असफलता आपकी अपनी बन जाती है। इस पूरी ऐतिहासिक किताब इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन का जो सबसे बड़ा और कड़वा निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि दुनिया भर में हर दिन इंसानी दिमाग के ऑटोमेटिक शॉर्टकट्स का फायदा उठाकर लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। पारस्परिकता, कमिटमेंट, सोशल प्रूफ, पसंद, अधिकार, दुर्लभता और एकता, ये वे 7 गुप्त चाबियां हैं जिनके जरिए कोई भी इंसान आपकी सोच को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि इन नियमों को सीखने का मकसद दूसरों का फायदा उठाना या उन्हें धोखा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका असली मकसद खुद को चालाक लोगों के शोषण से बचाना और अपने विचारों को एक नैतिक, ईमानदार और सच्चे तरीके से दुनिया के सामने रखना है। जब आप इन 7 नियमों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो बाजार का कोई भी सेल्समैन, कोई भी झूठा विज्ञापन या कोई भी चालाक इंसान आपको अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। आप हर फैसला अपने होश, अपनी बुद्धि और अपनी समझ से लेंगे। अपने जीवन के फैसलों की बागडोर अपने हाथों में रखिए, दूसरों की चालबाजियों से सतर्क रहिए और अपनी प्रभाव डालने की क्षमता का इस्तेमाल हमेशा समाज और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। ये संपूर्ण इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, न्यू एंड एक्सपैंडेड एडिशन की डायरेक्ट, विस्तृत और आपकी सोच को बदलकर जीवन में बेमिसाल प्रभाव और सफलता दिलाने वाली बुक समरी बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है। हमारे साथ इंसानी मनोविज्ञान, व्यवहार और सफलता के इस अद्भुत तथा ऐतिहासिक सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक और शानदार और डायरेक्ट बुक समरी के साथ।